आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्म को हित है सुख, सुसुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। यही है वो, समझ रहे कि आत्मा का हित सुख है। और सुख किसको कहते हैं? जहाँ आकुलता नहीं हो। आकुलता कहाँ नहीं है? तो कहते हैं मोक्ष में। मोक्ष जगह का नाम नहीं, मोक्ष नाम के भाव में आकुलता नहीं। इसलिए मोक्ष वाला भाव प्रकट करने वाला मार्ग चुनना चाहिए या लगना चाहिए उसमें, है ना। तो वो मोक्ष प्राप्त कराने वाले भाव में लगना, वो मोक्ष मार्ग में लगना है। समझ रहे? तो ये सभी जीव का हित इसमें है ना। ये हम समझे कि हम अनादि से संसार में भटक रहे हैं, और यदि मैं सुखी होता तो मैं भटकना बंद करता। मैं प्रतिदिन प्रति मिनट प्रति समय एक से दूसरे जगह पर स्विच होता हूँ, झपट्टे मारता हूँ। ये मेरे दुखी होने का चिन्ह है। यदि मैं कोई किसी भी जगह सुखी हो जाता तो मैं नए जगह पर जाता ही नहीं, नई चीज़ देखता ही नहीं, है ना ही कोई नई चीज़ करने की उद्यम करता। तो ये मेरे प्रतिदिन मेरे जितने मन वचन काय के योग है, वे मेरे दुख के चिन्ह है। इसलिए आश्रमों को पहचानने के लिए छह ढाला में आश्रमों का चिन्ह ये बताया कि मन वच काय त्रियोगा। समझ रहे? मन वचन काय के योग ही आश्रम है। फिर बाद में लिखा उन्होंने मिथ्या विरति अरुकषाय परमार्थ सहित उपयोगा। पर बोलना क्या है? मन में विचार होना, वचन का कहा जाना और शरीर की क्रिया होना, ये मेरे आश्रय के चिन्ह हैं। क्यों मन में विचार काहे से आता है? बोलो। आत्मा के राग और द्वेष परिणाम से, जिसको आप इच्छा भी बोल सकते हो। मन में जिसके प्रति राग या इच्छा हो, द्वेष हो, उसी का आत्मा में जिसके प्रति बोलो राग द्वेष या मोह होगा, उसी के संबंधित मन में विचार होंगे। जिसके विचार होंगे उसी के वचन निकलेंगे, जिसके वचन निकलेंगे उसी की क्रिया होगी। मतलब हम समझते नहीं है। मेरे मन वचन काय के प्रयोग मेरे अंदर के आश्रव के चिन्ह है। द मोर आई मूव द मोर इज आश्रव। समझ रहे कि नहीं? कौन से भी मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट बॉडी की, शब्दों की या मन के विचारों की, जितनी मूवमेंट है वो मेरे आश्रव है। ये समझ रहे क्या? यदि मेरे अंदर आश्रव ना होते तो मन में ना कोई विचार होता, ना कोई वचन बोला जाता, ना शरीर से कोई क्रिया होती। ये याद रखना इस बात पक्का। तो शरीर की क्रिया, वचन के प्रयोग और मन में विचार, ये मेरे अंदर के दुख को, आश्रव को बताते हैं। ये हमारे को सिद्ध होने पर हमें पता होना चाहिए कि जब आश्रव होते हैं तब दुख होता है। ये जिनवानी कहती है, गुरु आश्रव दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। तो आश्रव दुखदायक होते हैं। मतलब बॉडी की जितनी मूवमेंट है, जितने वचन प्रयोग है और मन के विचार हैं, वे समस्त मेरे आत्मा के दुख को दर्शाने वाले हैं। तो जितने जीव मन वचन काय के योग वाले हैं, वे सभी जीव दुखी समझना, सिर्फ अनंत भगवान को छोड़कर। समझ गए क्या बोलना है मुनिराज जी? हाँ बिल्कुल है। अगर उसको दुख ना होता तो वो क्यों व्रत लेकर आगे बढ़ता, क्यों दीक्षा लेता? उसको जितना मन वचन का, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ बराबर है। अब देखो उसके अंदर आसक्ति ना होती, ना उसके अंदर समय दृष्टि आसक्त रहता है कि नहीं?
सम्यक दृष्टि आसक्त रहता है कि नहीं, पहले ये क्लियर कर लो आप, क्योंकि इसके बाद उत्तर है आगे का। बताओ, सम्यक दृष्टि आसक्ति है कि नहीं, आसक्त रहता है कि नहीं? क्या भैया झगड़े हो जाएंगे आपके। आसक्ति होती है कि नहीं सम्यक दृष्टि को, क्या लगता है आपको? अगर सम्यक दृष्टि मतलब आसक्ति है कि नहीं है, ये याद रखना। आसक्ति टूटने का नाम ही पांचवा गुण स्थान है, याद रखना मेरी बात। अविरति का नाश होना, अविरति मतलब विरत होना, आप समझ रहे? विरत मतलब विरक्ति नहीं होना। तो जहाँ विरक्ति नहीं है वहाँ क्या है? आसक्ति है। समझे कि बात? ध्यान देना, सम्यक दृष्टि भी आसक्त होता है चतुर्थ गुण स्थान में, याद रखना। पांचवें गुण स्थान में थोड़ी आसक्ति कम होती है, छठवें में और कम होती है, सातवें में वो विरक्त ही हो गया, ऐसा पकड़ना। समझे कि नहीं? चतुर्थ गुण स्थान वाले को अगर हम अनासक्त मानेंगे तो चौथे और पांचवें में डिफरेंस कैसे करेंगे? बताओ क्या डिफरेंस है? बाहर के व्रत लेने का है क्या? आप समझे क्या कह रहा हूँ? व्रत लेने का नहीं है, वो अंदर ये रोक पाता है अपनी आसक्ति को, पांचवें गुण स्थान वाला, और चौथे वाला रोक नहीं पाता है, ये बात है। अविरत, असंयत क्यों कहा उसको? असंयत, संयम नहीं उसको, रोक कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं उसके पास, कंट्रोलिंग पावर नहीं है उसके पास कि वो अपने आसक्ति को रोक पाए। अच्छा, कुछ जैसे मुझे जाना नहीं था लेकिन घर वालों ने फोर्स किया, ऐसा इस टाइप का? बिल्कुल ऐसा नहीं है। फोर्स आया कहाँ से तुम्हारे को, ये बताओ। समझे नहीं आप? पहले समझना, सम्यक दृष्टि भी करेगा वो वाली बात है, लेकिन वो आया फोर्स कहाँ से? बाहर का व्यक्ति थोड़ी है, मेरे अंदर। अरे मैं इनको मना कैसे करूँ? आगे के प्रति फोर्स नहीं है तो व्यक्ति के प्रति वही तो बोला ना, फिर मैं इसको मना कैसे करूँ, ये वाली बात कहाँ से आई? वो अंदर का ही एक आश्रव है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुझे से भैया बोले, वस्तु नहीं होगी तो व्यक्ति होगा, आसक्ति उसकी होगी जिसको आप मना नहीं कर पा रहे। अंदर राग और द्वेष और परिणमन हुए बिना बॉडी की एक्टिविटी होती नहीं, रूल याद रखना है कि नहीं? अंदर किसी न किसी प्रकार का आश्रव होता है, तभी मन में विचार, फिर वचन और फिर काया। रूल याद रखना, मन वचन काय मेरे आश्रवों के प्रतीक, प्रतिबिंब, चिन्ह है। बराबर है कि नहीं? फिर आप बोले सम्यक दृष्टि का, सम्यक दृष्टि आश्रवों से भरा हुआ है। क्या बताया हम? चौथे गुण स्थान वाला, इसलिए तो वो व्रत लेता है पांचवें गुण स्थान, फिर वो दीक्षा लेकर और कम, और फिर समझ रहे उसको भी होते हैं आश्रव। समझ रहे कितने होते हैं? बोले 47 प्रकृति कुछ तो भी छोड़कर, बाकी सब आश्रव बंद हो ही रहे इसको, इसलिए तो फिर आगे बढ़ता है ना, तो भी चौथे गुण स्थान में मोक्ष हो जाएगा। आप समझे कि नहीं? इसलिए हाँ, इतना ही है कि वो छोड़ना चाहता है आसक्ति और हम छोड़ना नहीं चाहते, इतना ही फर्क है। वो आसक्ति को दुख मानता है और हम आसक्ति को सुख मानते हैं, ये अंतर है। जिसको वो आसक्ति को हेय मानता है और हम आसक्ति को उपादेय। बताओ, हम आसक्ति को उपादेय नहीं मानते। मुझे तो हमारे कितनी आसक्ति आज कौन सी चीज़ की है? मैंने बापले कोई भी नहीं, बापले कुछ नहीं। भैया तू त्याग कर, बोला चल फटाफट, नहीं मैंने कर रहा त्याग, ये आसक्ति है। समझे कि नहीं? तो कितनी आसक्ति, और फिर वो जितनी आसक्ति है हमारे अंदर चल रही है, जो छुपी हुई है, हमको पता भी नहीं है, वो हमारे को दुख रूप लग रही है, ये सम्यक दृष्टि का अंतर होता है। सम्यक दृष्टि को पता है आसक्तियाँ है, लेकिन उसको पता है दुख रूप है, छोड़ने में जी वो छोड़ता है, छोड़ के खत्म करता है। ये अंतर है, समझ में आया? आसक्ति देखी जाए तो दोनों में सेम दिखेगी आपको, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में। याद रखना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की आसक्ति सेम क्या? पहले गुण स्थान वाले की आसक्ति और चतुर्थ गुण स्थान वाले की आसक्ति सेम क्या अलग अलग? ये इसका उत्तर दो मुझे। मतलब मात्रा में पूछ रहा हूँ मैं, क्वांटिटी में सेम आएगी क्या डिफरेंट आएगी? क्या लगता है? हाँ, ये रखना, पहले और चौथे गुण स्थान में आसक्ति सेम टू सेम, क्वांटिटी वाइज। क्या कह रहा हूँ मैं? क्वांटिटी वाइज, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पड़ा है? श्रद्धान का डिफरेंस को तो चौथे गुण स्थान बोलते हैं, श्रद्धान में चेंज आया है। ये आसक्ति को दुख रूप मानता है और ये आसक्ति को सुख रूप, इतना ही अंतर है। इसीलिए तो दुनिया पकड़ नहीं पाती सम्यक दृष्टि होते गुण स्थान बोलते, ये तो उतना ही आसक्त है हमारे जितना।
समझे क्या नहीं? और इसलिए वो बोलता भी नहीं दुनिया को मैं चौथे तो गुना स्थान वर्ती हूँ, क्योंकि उसकी आसक्ति है ना उसके अंदर। वो आसक्ति है, दुनिया को प्रकट हो जाएंगे, लोग बोलेंगे समृद्ध दृष्टि जी ऐसे आसक्ति कर रहा है, क्या समझे क्या नहीं समझे? लेकिन उसके अंदर आसक्ति के प्रति है बुद्धि है, और हमारे को आसक्ति के प्रति उपादेय बुद्धि है, ये अंतर है बस। इसलिए उसकी आसक्ति समाप्त होने वाली और हमारी अनंत काल चलने वाली है। समझे कि नहीं समझे? ये फर्क समझो आप। लॉजिक समझ में आ गया? तो हमारे को कहाँ से शुरुआत की हमने कि जो जो मेरे देह के परिणमन है, वचन प्रयोग है और मन के विचार है, वे मेरे राग द्वेष से हटकर नहीं है। याद रखना, मेरी बॉडी एक्टिविटी उधर ही रहती है जिधर मेरे अंदर राग होते हैं, है कि नहीं? मेरे वचनों से वही निकला जाता है जिसका अंदर राग चल रहा है, मेरे विचार भी वही होते हैं जिसके अंदर राग होते हैं। हम बोलते हैं हमारा मन किधर भी भटक रहा, ऐसा है नहीं। जिधर जिधर सुख बुद्धियाँ अभिप्राय में रखी है तुमने आत्मा में, उधर उधर के मन में विचार आते हैं और फिर वैसे वैसे वचन निकलते हैं और तुम उधर उधर वो स्पॉट पर मिलते भी हो हमारे को। एक है नहीं, हम गए तो नहीं तो हमको फोटो में दिख जाता, समझे कि नहीं कि कहाँ कहाँ जाकर आए हो। तो ये वहाँ पर हम जाना नहीं चाहते, अपने जाना चाहते, भैया हमारे को मालूम नहीं, ऑटोमेटिक गया तो ऑटोमेटिक, कोई ऑटोमेटिक नहीं जाता। हर एक व्यक्ति अपने अंदर से, समझे कि नहीं, अपने अंदर इच्छा उत्पन्न करके ही जाता है, बिना इच्छा के कोई नहीं जाता। समझे कि नहीं? खींच खींच के लेके गए जिस दिन आपको, तो हम मानेंगे, है कि नहीं? समझ रहे? यदि तुम पैर बढ़ाए आगे तो हम ये नहीं मानेंगे कि तुम मजबूरी में गया है, हम यही मानेंगे तू किसी न किसी के आग्रह में गया है, वस्तु का नहीं तो व्यक्ति का। समझ रहे? तो मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि हमारा वो पैराग्राफ की वो लाइन पढ़नी है हमारे को, कौन सी, मुझे आश्रय से बताने थे आपको। मन वचन काय हमारे अंदर के दुख के चिन्ह है, मैं पढ़ाता हूँ आपको, देखो। और वो हमारे को कितना लेना देना है हमारा, 23 पर आ जाओ आप, पैराग्राफ के 2-3 लाइन अपने। बिल्कुल, अगर ऐसा ना होता, राग से कनेक्टेड नहीं होते शब्द, तो याद रखना मैं बोलते हुए कुछ अपशब्द बोल देता बीच में। यहाँ पर निकलते वक्त मैं दोस्तों के साथ समूहों में कुछ और लैंग्वेज में बात करता हूँ, लेकिन जिनवानी के सामने नहीं निकलते हो। क्यों? राग का और शब्दों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अब 100% है। अगर नहीं होता ये सब निमित्त, कुछ भी शब्द निकलते आड़े टेढ़े, समझ रहे क्या नहीं? जो बोलना नहीं वो भी निकल जाता था। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा नहीं होता। उस समय उस जाति का राग उत्पन्न होते रहता है, और उस राग का और इन शब्दों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उपादान उपादेय संबंध नहीं है। वो शब्द अपनी योग्यता से बचते हैं, समझे क्या नहीं? वहाँ पर उसी जाति का एक राग उत्पन्न होते रहता है। ये भी समझो प्रक्रिया। ऐसा नहीं मैं तो शब्द निकलेंगे गलत गलत और बोलेंगे मैं थोड़ी बोलता, भाषा वर्गना बोलती। वो उसके लिए नहीं है। वहाँ पर गलत शब्द तेरे अंदर के राग द्वेष के चिन्ह है कि नहीं? समझे लॉजिक? तो ये चरणानी के निमित्त नैमित्तिक संबंध बोल के बोलते था, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत बोलो, ये बोलो, इधर जाओ उधर जाओ। वो क्यों बोलना चाहते? तू वैसे राग अंदर उत्पन्न कर, समझे क्या? वो बॉडी की एक्टिविटी को नहीं बोल रहे हैं, वो चाहते हैं कि तू ऐसे राग उत्पन्न करे। भक्ति बोलने मतलब क्या कि हमने बुक लिया सामने और हम पढ़ने लग गए, तो हो गई कि नहीं भक्ति? अब समझो, वो चाहते हैं कि तुझे भक्ति के समय तुझे जिनेंद्र भगवान के गुणों का राग हो, अनुराग हो। वो गुणों का अनुराग भक्ति है। चलो भक्ति संध्या करेंगे आज, है कि नहीं? तो गुणों का अनुराग नहीं, म्यूजिक का अनुराग चल रहा है, तो भक्ति नहीं है वो, म्यूजिक भक्ति है वो। क्या समझ रहे आप? तो बहुत बार वही हो जाता है, गुणों की भक्ति साइड में, म्यूजिक की भक्ति फ्रंट में, समझे क्या नहीं? तो कहना क्या चाह रहे हैं हम? चरणानुयुक्त के उपदेश बॉडी की एक्टिविटी के लिए नहीं रहते हैं, वो अंदर वैसा शुभ राग अनुराग उत्पन्न कराने के लिए होता है। हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। हमको लगता है देखो जिनवानी बोल नहीं करो करो करो, तो फिजिकल एक्टिविटी या वचनों की एक्टिविटी तुमको इसलिए कराई थी ताकि तू उस जाति का राग अपने आत्मा में उत्पन्न करे। उस राग से तुझे पुण्य प्रकृतियों का संचय होगा, तेरे साथ में अनुकूलता रहेगी, तो तू आत्मा को भी सुन लेगा। समझे क्या लॉजिक? समझना, ये सब बातों का गहरा लॉजिक समझना आप, समझे? हाँ, सिर्फ वही एक अपवाद है दुनिया में, समझे कि नहीं? जहाँ राग के बिना वचन निकलते हैं पूरे विश्व में। आप इसलिए तो उसको कौन सी ध्वनि बोलते? साधारण नहीं, वो हमारी ध्वनि को दिव्य ध्वनि क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारे राग गर्भित है और उनकी बिना राग की है।
दिव्य क्यों कहा गया उसको? वो फिर बिना राग का तो कुछ भी निकलेगा नहीं ना, क्योंकि वीतरागी सर्वज्ञ जीव बैठा है ना वहाँ पर। ऐसे दिव्य बोलते हैं उसको, मुक्ति का मार्ग निकलता है वहाँ से, समझे? अब बाकी चीज जितने बोलेंगे वो राग निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, इधर राग इधर वचन, वैसे समझे कि नहीं समझे? याद रखना। तो गालियाँ निकलती हमारे तो क्या समझना, तो ये गलत गलत विचार करता है, तो खोटे खोटे विचार है तुझे, अनिष्ट बुद्धियाँ है, तभी तो गालियाँ निकल रही है। अभद्रता, मन के ऊपर संयम, कंट्रोल कुछ नहीं, समझ रहे? ये सीधे से चिन्ह है, मुझे बोलना काहे से है, मन वचन काय हमारे अंदर की आत्मा के राग द्वेष के प्रतीक है, ये याद रखना। फिजिकल एक्टिविटी मेरी जिधर भी हो रही है, तुम कल का रिमाइंड करो या पूरी जिंदगी को रिमाइंड करो, मैं उसी एरिया में हूँ शरीर से, मैं उसी शब्द बोले हैं मैंने वो वाले, और मेरे विचार भी वही है जिसका मैंने आत्मा में, बोलो सुख बुद्धि कहो, एकत्व बुद्धि कहो, समझ रहे, मान कर रखी है, जिसके संबंधित मुझे राग और द्वेष है। आज तक मेरी जितनी भी बॉडी एक्टिविटी हुई है, जितने भी वचन निकले हैं, जितने भी विचार हुए, वो वही है जिसमें जिसका आत्मा में, समझ रहे कि नहीं, रुचि है। रूल याद रखना, बिना आत्मा के रुचि के कोई शब्द निकलते नहीं, कोई बॉडी एक्टिविटी होती नहीं, कोई विचार होता नहीं। हम बैठे हैं तो मन बहुत विचार आ रहे, बहुत विचार आ रहे, बोलो क्यों आ रहे, बोलो कारण क्या है? हम चाहते हैं कि नहीं आए मन में विचार, आ क्यों रहे? मन में उतनी सुख बुद्धियां लगा के रखी है, और जिनवाणी से क्या होता है, सुख बुद्धियां समेटती जाती है। तो जिनवाणी से जो स्वाध्याय के फल लिखे उसमें लिखे ना, मन एकाग्र होता है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, ये फल लिखा ना स्वाध्याय के लाभ में। तो अति चंचल मन एकाग्र क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारे को 6 द्रव्य पता चले, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन सब में सुख नाम का गुण नहीं है, पुद्गलों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है। ये जब मालूम पड़ता है, जब अभिप्राय में मेरी बातें चली जाती है ये, तो मेरे अभिप्राय में से सुख नाम के लिए कोई द्रव्य दिखता ही नहीं, तो मन उनके बारे में विचार ही नहीं करता, मन सिर्फ आत्मा बारे में विचार करता है। ये हो गया कंट्रोल, मन के अंदर विकल्प कम हो गए कि नहीं? फिर वचनों से भी आत्मा का ही दिन रात आत्मा का चिंतन, कहाँ से आया? मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा बोलो अंतर मन। लॉजिक समझ रहे कि नहीं? वो लाइन कहाँ से आई? यही लाइन है वो। तो जिनके अंदर आत्मा ही है प्रिय, उसके विचार की दौड़ सिर्फ आत्मा तक ही चलेगी। जैसे मुनिराज, मुझे मेरे पत्नी बच्चों के विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने अंदर एक बांध के रखा है ना। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो विचार सम्यक दृष्टि, स्वाध्याय से क्या होता है? ये होता है हमारा मन एकदम शांत है भैया, हमको ज्यादा से ज्यादा पत्नी बच्चे के आ जाएंगे, समझ रहे कि नहीं? मंदिर के आ जाएंगे या आत्मा के आएंगे, बस दुनिया भर का है ही नहीं हमारे पीछे। तो को देख, जो स्वाध्याय नहीं करते, बाहर से कोई चेंज दिखेगा नहीं आपको, स्वाध्याय करने वाले और नहीं करने वाले, अंतर ये। लेकिन स्वाध्याय भी दिल से क्या होना चाहिए, वो भी अच्छा वाला। तो उन जीवों के देखो तुम कितने विकल्प दौड़ते हैं, कितने मन चंचल रहते हैं, जिधर उधर से सुख खोजते रहते हैं। और वही आत्मार्थी जीव है जिनवाणी पढ़ने वाला, उसके सुख का दौड़ सिर्फ आत्मा तक बस। तो उसके विचारों में मेन कार्य, मेन चीज रहती है आत्मा, और बाकी मजबूरी जितना आते रहता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मन अति चंचल क्यों है? काय का चिन्ह है ये चंचल मन? सुख बुद्धियों का। क्योंकि इसलिए सुख बुद्धि बहुत जगह धारण करी। बताओ, गोवा की सुख बुद्धि रहेगी तो गोवा के विचार नहीं आएंगे? गोवा टूर कहाँ से आया? गोवा टूर कहाँ से आया? नहीं, हमारे दोस्तों ने बुक कर दिया था, है? सोचो एग्जाम्पल, ना आपकी फैमिली वाले पूरे जा रहे हैं और फिर आप चले गए, तो किसने लेके गया आपको गोवा को? बोल बोल। नहीं, सब जन ने फोर्स किसने, मैं अकेले लोग क्यों करते? बोलो किसने लेके गया? अब समझ रहे क्या? कोई लेके नहीं जाता, समझे? कोई लेके जाता नहीं। अब देखो, जैसे अब बच्चे हमारे घर के 5-6 लोग जा रहे हैं मंदिर जी में, एक बोलता मेरे को नहीं आने रहता है, एक अड़ेल है ना, तो मेरे को नहीं आने, तुम जाओ तुम्हारा क्यों? उसमें बहुत बोर होता है मंदिर जी में, बराबर है? तो जैसा वो मंदिर के बारे में कर रहा है, ऐसा कोई गोवा के बारे में भी कर सकता है ना। तो तुम जाओ, मेरे को बहुत बोर होता है कि नहीं? तो मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ, तुम्हारा आप लोग बहुत बोर होता है। कौन लेके गया गोवा? रुचि, सुख बुद्धि, हाँ या नहीं? सही है कि नहीं? मूवी कौन लेके गया? पीछे पड़ जाते हैं हमारे, है कि नहीं? कोई पीछे पड़ा नहीं, कोई लेके जाता नहीं। क्यों बोलना है मुझे? आप किसी के ऊपर आरोप लगाओ मत। घर में क्यों रुके हुए हैं? बोलो, कर्म के उदय, पत्नी बच्चे नहीं छोड़ रहे, माँ बाप नहीं छोड़ रहे,
समझ रहे? ये कुछ भी नहीं है। न कर्म के उदय प्रॉब्लम है, न पत्नी बच्चे, न माँ बाप, न भाई बहन, न पैसा, न जिम्मेदारियाँ, सब अंदर खिचड़ी बना के रखी है अभिप्राय में। समझे कि नहीं समझे भैया? हमारे ही अंदर खिचड़ी है और आरोप दूसरों के ऊपर है, याद रखना। इसलिए बोलते हैं ना कि स्वयं तो मान तो बना करना चाहता है, तो अपना दोष दूसरों पर। अपनी गलतियाँ है, समझ ले। तो मैं क्यों नहीं जा रहा दीक्षा, क्यों ले रहा, मेरी गलती समझना, माय मिस्टेक। मेरे अंदर उतनी भूमिका नहीं है भावों की, इसलिए नहीं है। पत्नी बच्चे नहीं रोक रहे मुझे, न माँ बाप रोक रहे हैं, न गाड़ी बंगले रोक रहे, न कोई कुछ रोक रहा है। याद रखना, जिद सच्चे बनो, हर जगह अपना दोष ढूंढो। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हो, झगड़े हुए, किसने, उसने उकसाया था, ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? उसने स्टार्ट किया। हम नहीं बोलते कभी, पर बोला ना फिर, तो फिर क्या हुआ? तेरे अंदर अनिष्ट बुद्धि हुई, तुझे कर्म का विचार होना बंद हो गया था, तुझे मैं जीव हूँ ये विचार होना बंद हो गया था, तुझे सामने वाला जीव है ये विचार होना बंद हो गया था। बराबर है कि नहीं? तूने लक्ष्य किया उदय का, इसलिए तुझे क्रोध आया है, तो सामने वाले का दोष नहीं है, ये बात पक्की कर लेना। तो हर जगह दोष अपने खोजना, ईच एंड एवरी एक्टिविटी मेरे अंदर के दोष का प्रतीक है। ये क्यों बताना है? क्योंकि हम इसके उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, हमें हमारा दोष देखना होगा। ठीक है, मैं पढ़ाना नजर आते जो उस पर देखो, हम पढ़े थे 2 लाइन पहले के, है ना, वो पढ़ लेता हूँ, फिर तीसरे लाइन से स्टार्ट करें। पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, स्व आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है, ये प्रश्न पूछा। यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। ओके, ये तो हमारा हो गया था कि संसार में सुख दिखेगा तुम्हारे को, फिर तो तुम्हारे को मोक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो आत्मा को जानेंगे क्यों? ये बात अप्लीकल हो गया। तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। संवर निजरा के श्रद्धान बिना राग आदि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? ये लाइन थी, देखो। संवर निजरा का श्रद्धान बिना राग आदि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? तो आत्मा का अनुभव होगा तो कब होगा? बोलो। अभी के जो सीखा है उसके आधार पर है। हाँ, अभी जो बताया उसके अनुसार क्या? जब आश्रव बंध का अभाव होगा। आश्रव बंध का अभाव होगा, बॉडी एक्टिविटी चलती रहेंगी तो आश्रव चलते रहेंगे ना, है या नहीं? बोलते रहोगे तो आश्रव चलते रहेंगे ना, मन में विचार करते रहोगे तो आश्रव चलते रहेंगे ना, तो संवर निजरा होगा क्या? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लॉजिक समझे क्या मैं क्यों बता रहा था ये? संवर निजरा कब प्रकट होगी? जब आश्रव बंध रुक होंगे, है क्या नहीं? आश्रव बंध जब बंद होंगे, रुकेंगे, तब संवर निजरा होगी, हाँ या नहीं? तो आश्रव बंध रुकेंगे, इसका अर्थ क्या? आश्रव बंध कब रुकते हैं? जब बॉडी एक्टिविटी रुकती है तब। या आश्रव रुकने पर आश्रव बंध बॉडी एक्टिविटी रुकती है। तो आपको बॉडी एक्टिविटी, मन के वचन और मन के विचार, इनको स्टॉप करके जब आप स्वरूप को जानने का प्रयत्न करोगे, या जब आप स्वरूप को जानने का प्रयत्न करोगे, तब आपका बॉडी एक्टिविटी जीरो हो जाएगी, वचन जीरो हो जाएंगे और मन के विचार जीरो हो जाएंगे। समझ रहे? तब वो आपको आत्मा का अनुभव होगा और उसका नाम है संवर। और जितनी देर अनुभव में रुक गए उतनी देर निर्जरा। आप समझे क्या नहीं? तो कहना क्या है कि संवर निर्जरा और आश्रव बंध को मैंने आपको बॉडी की एक्टिविटी से, वचनों से और मन के विचारों से कनेक्ट करके बताया है। समझ रहे कि नहीं? आश्रव को मन वचन काय योग कहाँ से पढ़ा अपने? 6 डाला में से। समझ रहे? मन वचन काय त्रियोगा, 5 है ना आश्रव के प्रकार, उसमें योग भी है क्या नहीं? पर वो वाला योग नहीं ले रहा हूँ मैं। वो कौन सा है? अनंत भगवान वाला योग है। मुझे वो योग नहीं लेना है। मुझे तो ये बोलना है कि मन वचन काय में एवरी एक्टिविटी इन मन वचन काय इज आश्रव। और जब तक आश्रव रहेंगे तब तक संवर निर्जरा नहीं होगी। यानी अगर आप घूमते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, है ना, आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आपको वो लेवल आने के लिए मुनिराज बनना होगा। तो उनको विहार में, आहार में, सब में आत्मा का अनुभव होते रहता है। हमारे को आश्रव बंध जब तक होंगे तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यानी जितने तुम फिजिकली इन्वॉल्व है कहीं पे, यानी तुम्हारी बॉडी एक्टिविटी जितनी है, मन में बहुत विचार घूम रहे हैं, समझ रहे, और वचन से पटर पटर चालू है, तो समझ लेना तुम्हारा आत्मा अनुभव नहीं होगा। पहले के लोग मौन की प्रैक्टिस करते थे, करते कि नहीं? मौन क्यों लिया जाता है? बोलो भला, मौन क्यों लिया जाता है? क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से बोलो।
कषाय को रोकना, वेरी गुड, अच्छा आंसर है वैसे। तो देखो मौन लिया क्यों जाता है ये बताता हूँ आपको। मौन का एक उद्देश्य ये है, जो सिंपल वाला बताता हूँ, कि जब बोलना बंद होगा तो विचार ज़्यादा होंगे, बेसिक ये है। समझे कि नहीं समझे? देख लेना, बहुत जगह जब आप मौन प्रैक्टिस चालू करोगे तो कुछ पता चलेगा कि देखो मुझे इस जगह बोलने के भाव हो रहे हैं, हाँ, और आपका मौन का व्रत रहेगा तो आप बोलोगे नहीं, बराबर है। तो जब वो काम हो जाएगा तो अब तब लगेगा कि यार क्या कोई ज़रूरत थी बोलने की, काम तो बराबर हो ही गया। तो आपको वो जगह मिलेगी कि मैं बिना वजह कितना पटर पटर कर देता हूँ समझे क्या नहीं? पर उतनी जगह से मैं समझे, मेरे उतने पटर पटर रुकेगी, मतलब अंदर के विचार रुकेंगे, उतने उतने विचार अंदर रुकेंगे तो मैं उतना ध्यान अपना आत्मा का कर सकता हूँ। लॉजिक समझना, हम करते क्या, मैं बोलता ना कि 10 लक्षण में पहला नियम लो तुम, बोलो मौन निकाल। तो टेलीविजन मोबाइल का भी, वैसे तो वो आजकल के पहले हो गए नियम वो, पर मौन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखना क्या कह रहा हूँ मैं। तो वो मौन क्या है बताओ, वचन योग को रोकना। वो ध्यान अवस्था क्या है, काय योग को रोकना, बराबर है। और फिर काय, और फिर अंदर आत्मा में लीन होना, मतलब वो मन योग को रोकना है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो भगवान जी क्या बता, तीनों योग को रोकने की प्रक्रिया बता रहे हैं, समझे कि नहीं? अब मन वचन काय योग में मुझे बताओ, पूजन में मन वचन काय योग रुके कि नहीं रुके भैया? कौन से योग चल रहे हो पे? तीनों। प्रक्षाल में तीनों, शिखर जी यात्रा में तीनों। अब फिर सुख मिलेगा कि नहीं सब में? आप समझना बड़ी बात, मिलेगा कि नहीं? पूजन में सुख मिलेगा कि नहीं? क्योंकि पूजन चल रहा है मतलब क्या चल रहा है, तीनों योग। तीनों योग मतलब राग, शुभ राग, इच्छा, कषाय, कैसी बातें कर रहे थे। पूजन को ऐसा बोलते क्या कोई? तो देखो हम तो वो अध्यात्म सिखा रहे हैं ना, तो आपको ये बात सुननी पड़ेगी। चरणानुग सिखाते तो हम उसको धर्म बोलते है कि नहीं? लेकिन ये अध्यात्म है, ये कषाय है वहाँ पर, और कषाय मतलब वहाँ पर दुख है, दुख है मतलब वहाँ पर सुख नहीं होगा। क्या नहीं है? योग नहीं है वहाँ पर। योग क्या क्या प्रतीक है बता। अब देखो मैं आपको सच बताऊँ, वहाँ पर भी प्रशस्त राग होगा तो पुण्य का संचय है, और प्रशस्त राग गायब है तो फिजिकल एक्टिविटी है, वो पुद्गल पुद्गल कर रहे काम। और हम तो कुछ और ही जगह घूम के आ गए। कौन सी जगह पे? वो मेरी रुचि के विषय पर। और याद रखना, दुनिया को लग रहा कि 1 घंटा मंदिर में है और ये उधर जा जाकर पाप भी बांध कर आ गया, बुरा मत लगने देना, ये सच्चाई है कि नहीं भाई? फल का लगता है, परिणामों का फल लगता है, अभिप्राय का फल लगता है, क्रिया का थोड़ी फल लगता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कहना कि बोलना है हमको, तो किस बात से बोल रहे हैं हम? अंदर है ना, वहाँ पर भी एक कषाय विद्यमान है, वो भी अगर प्रशस्त राग होगा तो शुभ कषाय है, अप्रशस्त राग होगा कहीं और घूम के आ गए तुम तो अप्रशस्त राग है फिर तो। पूजन की एक्टिविटी जो है वो तो योग है, क्लियर क्लियर। अभी फिर इस पूजन के मध्य में अगर आपने जैसे वो मंत्र बोलते हैं हम, तो बोले ना अक्षय पद प्राप्त है, तो उतने देर अगर अपना मन वचन काय रोकी तो उतने देर आपको आनंद आ सकता है। क्या बोला? अक्षय पद प्राप्त, एकदम अक्षय पद याद आ गया, समझ रहे? तो उतने देर क्या हुआ, मन भी रुका, वचन भी रुके, काय भी रुके, उस समय तक वो उतने देर के लिए आपको आनंद आएगा। और उस आनंद की प्राप्ति के लिए मेरी पूजन करी थी, क्या समझे? मेरा अचीवमेंट ये था पूजन में, मुझे अचीव क्या करना था, समझ रहे भैया? मैं आपको बहुत सारे बताऊँ, पूजा का भाव विसर्जन कर, समझ रहे कि नहीं? वो बोलो आगे क्या? पूजा का भाव विसर्जन कर भाव में पहुंच गया है ना। तुम लोग ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है, समझ रहे हो? सब लाइन लिख पड़ी हुई है, पढ़ लेना, बहुत अच्छा है लिखा हुआ, बहुत गजब का रविंद्र जी की रचना है, समझ रहे? तो ये उपयोग हमारा, समझ रहे? अब उतने देर के लिए शांत हुआ ना, तो मैं अचीव क्या करने आया हूँ कि जितने देर मेरा मन वचन काय रुकेगा, समझ रहे, उतने देर मुझे आनंद मिलेगा। पूजन में स्कोप है, क्योंकि बोलना तो वही है मुझे, अक्षय पद प्राप्त है, काम बाण विध्वंसना है, शुद्धा रोग, शुद्धा के भाव चल रहे वो रुक जाएंगे उतने देर, समझ रहे? लॉजिक समझना आप। तो ये चाहते थे हम, मुझे बोलना है कि जब तक आश्रव को आप रोकोगे नहीं, संवर निर्जरा नहीं होगी। तो मंदिर पूजन में हो सकती है संवर निर्जरा, हो सकती है यदि आप रुके तो, तीनों को रोक पाए तो वो धर्म है। तो किसी किसी को इन पूजन के वक्त वो धर्म हो जाता है, उसका आरोप बाकी की एक्टिविटी पर आ गया कि देखो पूजन करना भी धर्म है, समझे भैया?
समझे लाइन? किसी ने उस पूजन की एक्टिविटी के बीच मन वचन काय को रोक लिया और उतनी देर के लिए वो कैसा हुआ, फिर संवर निजरा रूप हुआ। तो संवर निजरा मतलब धर्म रूप हुआ। तो वो धर्म रूप जो हुआ उस एक्टिविटी का आरोप, समझ रहे, धर्म का आरोप उस पूरी एक्टिविटी पूजन पर आ गया कि पूजन भी धर्म है। भगवान जी के पास आए, भगवान जी कैसे दिख रहे, ध्यानस्थ। तो मुझे भी लगा कि मैं भी तो ऐसे ही भगवान, और फिर हम हमारे अंतर्दृष्टि करी हमने अंदर, याद रखना, उपयोग को अंदर लेकर गए और जितनी देर तक अपने ज्ञान को देख पाए, पहचान पाए, समझ रहे, उसमें स्थिर हो पाए, तो धर्म हुआ। तो फिर तुम्हारे मंदिर आना, झुकना, घूमना, उस सबको भी धर्म बोल दिया गया। लॉजिक समझना। धर्म कब है? जब संवर नेचर है। संवर नेचर कब है? जब मन वचन काय रुके है। तो यहाँ पर वो चांसेस है। तो याद रखना, घर पर मन वचन काय रुकते कि नहीं रुकते? वहां पे रुकते कि नहीं? क्या करते फिर? भागते। ऑटोमेटिक, और वो भी इतनी स्पीड से, सुपर स्पीड से भागते। तो तुझे जब हमने निश्चय बोलने को लगाया तो क्या बोला हमने? स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर एकदम स्पीड कम हो जाती कि नहीं होती? सही बोलो। मंदिर में अच्छा क्यों लगता? लोग बोलते देखो दुनिया में फेमस है कि मंदिर में मन को शांति मिलती है। क्यों? यही लॉजिक है, वो यही लॉजिक है। अब तू जितना भगवान जी से जुड़ेगा उतनी तेरे मन वचन का कम होंगे तो तेरे को उतनी शांति मिलेगी। और फिर जिसको यहाँ पे शांति मिलने लग जाती है एक्चुअल में, जिसने ट्रेस कर लिया कि हाँ मेरे यहाँ पे मन वचन का बहुत रुकते हैं, तो उसको घर से कभी भी मंदिर प्रिय रहेगा। रूल याद रखो। और जिससे फिर आत्मा का भी विचार हो गया बीच में, तो उसको आत्मा भी याद रखना, आत्मा का विचार होने पर जब मन वचन काय पूरे रुक गए तो उसको पता चला जब मन वचन काय पूरे रुकते तो कितना आनंद आता है। तो यहाँ पर उसको पूरे मन वचन काय को रोकने की भावना जागृत होती है, उसी को मोक्ष की भावना जागृत होती है। समझ रहे क्या? तो ये है हमारा एक्टिविटी हमारे को जो करनी है, जिसमें अगर हमारे को आत्मानुभव करना है तो हमारे को मन वचन काय के योग पूरी तरह रोकने पड़ते हैं। ये याद रखना। ये लाइन है, देखो पढ़ा तो। संवर निजरा के श्रद्धान बिना राग आदि रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? तो क्या किया उसने? देखो, उपयोग लिया। कहाँ से लिया बताओ? कहाँ से लिया? मन वचन काय से उठाया और लगाया कहाँ? आत्मा में। समझ रहे क्या नहीं? संवर निजरा कब हुई? उपयोग मन वचन काय से उठा और लगा कहाँ? आत्मा में। उसको कहते हैं संवर निजरा। समझ रहे? हमारा उपयोग कहाँ दिया हुआ है हमने? याद रखना, हमारे उपयोग को हम मतलब मन वचन काय में निक्षेपण करते हैं, है कि नहीं? देखो, वचन भी, मन भी और क्रिया भी, ये तीनों में भी देखो हमारा उपयोग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? उपयोग वहाँ लगा हुआ है, वहाँ से उठाकर आत्मा में लगाने का नाम संवर। तो किसी ने उपयोग आत्मा का अनुभव किया तो क्या किया? उपयोग आत्मा में लगाया। तो कैसे लगाया? कहाँ से छुड़ाया? आश्रवों से छुड़ाया। तो उसका आश्रव का श्रद्धान है कि नहीं? ये सिद्ध करना है कि उसका आश्रव बंध का श्रद्धान है, यानी 7 तत्वों का श्रद्धान है, तभी तो उसने अपने आत्मा का अनुभव किया। लॉजिक समझ रहे क्या? ये क्या चल रहा है चैप्टर पूरा? 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना तो कोई आत्मा का अनुभव होता नहीं, सम्यक दर्शन होता नहीं। सम्यक दर्शन भले समय सारथी जैसे ग्रंथ बोले कि एक आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, लेकिन वो जब भी आत्मा का श्रद्धान हुआ है वो 7 तत्वों के अभ्यास पूर्वक ही हुआ है, 7 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक ही हुआ है। ये सिद्ध किया जा रहा है। बहुत गजब का पैराग्राफ है, बहुत कुछ निकाला जा सकता है। इसलिए मैं थोड़ा एक चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपको, क्योंकि ये प्रक्रिया है जिससे आत्मा का अनुभव होता है, इसलिए प्रक्रिया के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ मैं कि हमारे को करना क्या है। कल हमने कुछ अलग बात बताई थी, मैं आज क्या बोल रहा हूँ आपको? मन वचन काय से मैंने आपको कनेक्ट करके दिया कि मन वचन काय का प्रयोग होगा। तो मन वचन काय के प्रयोग ज़्यादा होने पर सुख लगता है कि कम होने पर? ये तो बताओ पहले। देखो, मैंने विवेक जी से सुना था, हाँ, बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे और अच्छा लगा कि दुनिया में तुम्हारे को सुख कब आता है? दुनिया की बात करते हैं लौकिक में। हाँ, मुझे रसगुल्ला खाना है तुम्हारे को, तो सुख आता है रसगुल्ले से? रूल है। हाँ, प्रश्न पहले तो प्रश्न पढ़ फिर रूल का। रसगुल्ले से आनंद कब आता है बताओ आपको? बताओ कब आता है? क्योंकि जब रसगुल्ला खाते हुए कोई डिस्टर्ब ना करे, है कि नहीं? है कि नहीं? सीधी बात है ना। अगर इसमें फोन आ गया देखा था कि बेटा आ गए इनकम टैक्स वाले, अब रसगुल्ला, आप समझ रहे क्या बोलो? अब रसगुल्ला अच्छा क्यों नहीं लग रहा है बता, रीजन क्या हुआ? कि उपयोग जाने से हुआ कैसे? सोचो, और कुछ हुआ है? मन में चालू हो गए बहुत सारे विकल्प, समझ रहे क्या नहीं? और उपयोग उस विकल्पों में बिजी हुआ, हाँ या नहीं? तो रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है क्या?
चलो आधा खा लिया था तब खोना है, तो आधे का तो टेस्ट गायब हो गया, हाँ या नहीं? उपयोग कहाँ गया? विकल्पों में, मन में जो होने वाले विचारों में, हाँ या नहीं? तो वहाँ पर भी रसगुल्ले का आनंद कब आएगा आपको? जब मन शांति से, मन शांत रहेगा तब आपको उसका आनंद आएगा, हाँ या नहीं? आप कोई भी भोग में लगा लो, आपके मन में ड्राइंग बना लो, वहाँ पर भी यदि आप निराकुल है, मन में ज़्यादा विकल्प नहीं दौड़ रहे, तभी वो आनंद को भोग सकते हैं आप। चाहे आप घूमने का, खाने पीने का, कोई भी लगाओ, समझ रहे कि नहीं? तो रूल तो क्या हुआ, वहाँ पर भी जब आनंद आता है तभी जब मन शांत रहता है, हाँ या नहीं? रूल हो गया है तो सिद्ध हो गया कि जहाँ मन वचन काय ज़्यादा दौड़ रहे हैं वहाँ पर दुख, और जहाँ मन वचन काय कम होते जाए और अभाव हो जाए वो सुख। ये आपको क्यों बताना चाहता हूँ मैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये भगवान जी सुखी क्यों है, तब आपको समझ में आएगा मुनिराज सुखी क्यों है। नहीं तो आपको वो दुनिया सुखी दिख रही है, देखो क्या दिख रहा है कि भैया क्या सेल्फी है, क्या ड्रेस पहना है, कौन सा लोकेशन है, क्या सी बीच है, अरे वाह वाह वाह, तू समझ नहीं रहा, तू उनके मन वचन का आपको जाके देख, उनके मन को जाकर देख, कैसे मन में क्या है, अनंत इच्छाएं, विकल्प, राग द्वेष, समझ रहे? तो वहाँ पे दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, ये सोचो समझो। ये सिद्ध करता है कि जहाँ जहाँ मन वचन काय ज़्यादा है वहाँ दुख होता है। मुझे एक बात बताओ, सिंपल है कि हम समझ लीजिए पैसा बढ़ गया, प्रॉपर्टी बहुत हो गई, 7 पीढ़ियाँ हो गई, हाँ 7 पीढ़ियों जितने इंतजाम हो गया, तो फिर तुम जियोगे कैसे? लौकिक व्यक्ति को कैसे जिएगा वो कि भैया अपने को कुछ नहीं करने का, बराबर है कि नहीं? वो ये सब कुछ आता है कि मन में ना दौड़े नहीं विचार कि मेरा क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा। वो ये मन के अंदर से रिलैक्सेशन लाने के लिए ही तो बहुत सारा धन अर्जन करता है, हाँ या नहीं? मन को शांत करने के लिए, आप समझे क्या? धन अर्जन भी मन के अंदर के विकल्प कम करने के लिए था, हाँ या नहीं भैया? तो सोचो जरा, मैं लॉजिक जो दे रहा हूँ, तो उसको लगा धन बढ़ने पर मन के विकल्प कम होंगे, तो उसको पता ही नहीं कि धन बढ़ेगा तो फिर दूसरे विकल्प चालू हो जाएंगे, क्या कि चलो घूम के आते, फिर इधर जाके आते, उधर जाके आते, उधर जाके आते, समझे कि नहीं? फिर प्रॉपर्टी ले, बिलियन ले लेते, गोल्ड का ही बनाएगा, डायमंड का ही बनाएंगे, वो करेंगे, आप समझे? वो तो मेस्टअप था, उसको तो समझा ही नहीं, उसको लगा कि पैसे आ जाएंगे तो मन के विकल्प कम हो जाएंगे, तो वो गलत जगह मेहनत करता है। और हमारे को धर्म कैसे सिखा है, क्योंकि तुझे मन के विकल्प करने की ट्रिक देते हैं हम, तुझे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे कि नहीं? तो यहाँ है वो प्रक्रिया जहाँ पे मन के विकल्प पूरे रोके जा सकते, कैसे? सुख बुद्धि हटाती जाते हैं और मन के विकल्प कम होते जाते हैं। तो क्या चेंज हुआ तुम्हारी जिंदगी में? क्या चेंज हुआ भैया? देखो कैसे बढ़ता है, हमारा मन भागता ही नहीं ना कहीं पे, किधर ही भागता नहीं, तो बहुत शांत रहता है, आनंदित रहता है, कोई आकुलता नहीं उसको। ये तू ला के बता, तू करोड़ रुपए क्या अरबों लगा दे, तू ये ला के बता, ये पोजिशन हमारे जैसे मन के शांतता की, निराकुलता की लाकर बता, समझे क्या नहीं? देखो लाइन भी करी कि आत्मानुभव की बनारसी दास जी ने, बहुत अच्छी लाइन, बोलो याद है, सुना ही बहुत बार, वस्तु विचारत ध्यावते, बोलो मन पावे विश्राम, रसवादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। क्या लिखा? फिर से वापस बोलते हैं, वस्तु विचारत ध्यावते, 6 द्रव्य का विचार किया हमने, फिर मैं जीव वस्तु ये भी विचार कर लिया, ठीक है? तो 6 द्रव्य में कहीं सुख नहीं है, जीव में सुख है, ठीक है? ये विचार हो गया हमारा। अब मन को कुछ विचार करना है क्या? तो मन एकदम विश्राम को हो गया, तो विश्राम हो गया मन को, तो फिर रस उत्पन्न हो रहा है। जब मन विश्राम प्राप्त होता है तो ज्ञान और आनंद का रस उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान आनंद के रस को ही अनुभव कहते हैं। मतलब सोचो, आत्मानुभव में भी मन का रुकना कंपलसरी कंडीशन है। और पूरी दुनिया को पूछो, वो बोलते, पूरी दुनिया ही बोलती है मन को नहीं रोका जा सकता, है कि नहीं? इसलिए बोलते मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और बोलते ना, जिस समझ लो, मतलब वो तो लौकिक में यूज हुआ, मतलब बोलना है चारों दुनिया के जितने लोग आध्यात्मिक, प्रसिद्ध, प्रशंसा, अमीर, गरीब, जो भी एरिया में जिन्होंने सक्सीड किया है, उनके मन को जाकर देखो, उनके मन चंचल है कि स्थिर है? बताओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो जो फील्ड में मास्टरी करी है, उन्होंने उस फील्ड में अपने मन को स्थिर किया है कि नहीं? है या नहीं? भले ही वे आध्यात्मिक अपेक्षा से सुखी नहीं हुए हैं, लेकिन वो एक फील्ड में एक्सपर्टीज करके दुनिया से छूटे हैं, तभी तो वो वहाँ पर शांति प्राप्त कर रहे हैं। क्या समझे? नहीं समझे? एग्जाम्पल, तुम बताओ, बच्चों को सुखी मानते हो ज़्यादा कि अपने को? पूरी दुनिया क्या बोलती? बचपन अच्छा रहता है
आएंगे किस आधार पर? जब बड़े हो गए तो क्या बोलते हैं, बच्चे अच्छे हैं यार, बच्चे को यार कोई टेंशन ही नहीं रहता, आप लोगों को इतनी गन 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 गन, समझे कि नहीं? ये किस आधार पर? विकल्प कम है, बस सीधी बात है ये तो मैं फिर पॉइंट एकदम प्रूव कर रहा हूँ आपको कि जब तक आपके मन रुकेंगे नहीं तब तक आपको सुख आने का नहीं, और मन रोकने के लिए एक ही उपाय है कि सुख मेरा दुनिया में नहीं, मेरे आत्मा में मेरा सुख। ये मालूम होने पर आपका मन दुनिया से हटता है, अनंत पदार्थों से हट जाता है, बचता उसका एक ही एरिया है, आत्मा। और फिर क्या, जब आत्मा में गया मन पूरा शांत हुआ तो इतना आनंद आ रहा है कि क्या बताए, कैसे बोले हम दुनिया को ये आनंद, कि जब मेरा मन कुछ भी विचार नहीं करता और मेरे अंदर ज्ञान और आनंद बहता है, ये आनंद बताए कैसे जाए? तो वो ऐसे आनंद को बताने के लिए प्रतिमा विराजमान करके बताया आपको कि बेटा तुझे जो आनंद कब होगा, जब तेरा सा मन स्थिर होगा। अब तो ये समझ नहीं रहा हो, यहाँ पर आकर भी समझ नहीं रहा। पता आनंदित होने के लिए क्या किया जा रहा है, आप पता क्या किया जा रहा है? मन के अंदर नए नए प्रश्न, जो टेलीविजन से क्या हो रहा है, मोबाइल से क्या हो रहा है, सोशल मीडिया से क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? पहले पता है, पहले सीधी सीधी बात है, इंटरनेट को हटाओ लाइफ से, मेरी दौड़ सीधी कॉलोनी, शहर, घर। पहले तो घर ही इतने बड़े थे कॉलोनी जैसे है क्या नहीं? तो उतनी थी मेरे विचारों को दायरा कितना कम था, तो तब जीवन अच्छा था क्या अभी का? क्या बोलते लोग, पुराने लोग अच्छे, सिर्फ सुकून था उनके पास, सुकून। अभी सुकून है क्या? दुनिया है हमारे पास, आज सुकून नहीं है। तो क्यों? उसका मेन रीज़न है इंटरनेट से तुम आज है ना पूरी दुनिया को खोल के बैठे हो यहाँ पर, वो विंडो पूरी दुनिया में खुलती है। तो विचारों को अब इतने सेक्टर्स हो गए हैं, तो वो मन को विश्राम मिल रहा नहीं, मन को विश्राम नहीं मिल रहा, तो वो सोचो जब सोते सोते वो घुमा घुमा के सोता है, सोचो तो रात भर क्या घूमेगा, क्या चलेगा? तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं हमने आपको सोशल मीडिया से क्यों रोका, इसीलिए मत देखो, क्यों विचार भागेंगे तेरे उधर, तुम बहुत विचलित हो जाएगा। अपने मन को विश्राम देने का प्रयत्न करो। इसलिए मैंने बोला उपवास तो मोबाइल का भी होना चाहिए, है क्या नहीं? मैं आज का त्याग करता हूँ आज के दिन, और मैं मोबाइल का भी त्याग करता हूँ आज के दिन, तो ये ऐसे उपवास होने चाहिए, समझे कि नहीं? उपवास के दिन अगर मोबाइल देखे तो हम नहीं मानेंगे उपवास हुआ, उपवास टूट गया, ये रूल याद रखना। क्यों? भैया तो तू घुमाएगा तो उसमें तो फूड आइटम्स भी आएंगे, है ना, परस्त्री भी आएंगे, सप्त व्यसन भी आएंगे, तो उपवास हुआ तेरा, समझे कि नहीं? टेलीविजन और मोबाइल सप्त व्यसन होते हैं, याद रखना, पूरे के पूरे व्यसन दिखते हैं उसके ऊपर, समझ में आ गया? इसलिए कहना है मन वचन काय के उपयोग योग रुके बिना आपको आत्मा का अनुभव होगा नहीं। आत्मा अनुभव की प्रक्रिया ये है, आपका मन विश्राम स्थिति में चाहिए, समझे कि नहीं? विश्राम स्थिति में तभी वो आत्मा को, क्योंकि देखो मन जब तक उपयोग होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, उपयोग वहाँ लगेगा तो आत्मा अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। जिधर मन का प्रयोग चलेगा, मन चलता रहेगा, उपयोग उधर जाएगा, तो उपयोग उधर जाएगा तो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए तो बता, उपसर्ग जीतने के केस में मुनिराज को हुआ क्या था, कैसे जीता उपसर्ग? बताओ, मन में कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, इसी का नाम तो उपसर्ग जीता है। मन में विकल्प क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? अंदर राग उत्पन्न नहीं हुआ। अंदर राग उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं हुई। इष्टनिष्ठ बुद्धि क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्वयं को ज्ञायक जानते थे, और ये सब ज्ञान के गेय ही जानते थे। अब समझने पूरी प्रक्रिया बताना चाहता हूँ। तो जब अपने को ज्ञायक देखा और अपन साक्षी रूप है ये माना है, तो साक्षी रूप रहने से कोई राग उत्पन्न नहीं हुआ। राग उत्पन्न नहीं हुआ तो इष्टनिष्ठ बुद्धि, मतलब अष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं हुई तो राग नहीं हुआ। राग नहीं हुआ तो मन में विचार नहीं आया, और मन में विचार नहीं आया तो कहा उपसर्ग जीत लिया। समझे कि नहीं? बॉडी की एक्टिविटी कुछ भी नहीं हुई भी, वहाँ पर हुई क्यों कुछ? बॉडी एक्टिविटी आती कब है बताओ? पहले कितनी बड़ी प्रोसीजर होती है बॉडी एक्टिविटी की, पहले पता है ना आपको क्या क्या होती है? बोलो पहले, बोलो। सबसे पहले अभिप्राय में इष्ट बुद्धि या अनिष्ट बुद्धि, अभिप्राय में, फिर राग और द्वेष, फिर मन में विचार, फिर वचनों का प्रयोग, कभी कभी वचन स्किप भी हो सकते हैं, ठीक है, और फिर क्रिया। उस ये इतनी प्रोसीजर होती है, और हमारे को कुछ पता चलता है क्या? दिन भर बॉडी एक्टिविटी इतनी हुई ना, हमारे को मन में क्या चला वो पता चला, ना हमारे को अभिप्राय में क्या चल रहा है वो पता चल रहा है, कब इष्टनिष्ठ बुद्धि हो रही है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इसको बोलते हैं गाफिल, गाफिल निद्रा, ये गाफिल रहता है। तो इसको वो वहाँ से हटाने का, संवर निजरा तक लेकर आने के लिए ही मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ। देखो पढ़ लेते हैं अपन, कंप्लीट कर लेते हैं आज। आश्रव बंध के श्रद्धान बिना, ऊपर की लाइन हुई, संवर निजरा के श्रद्धान बिना
रागाधिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? मैं समझ रहे, आत्मानुभव किया, मन को शांत किया, तो क्यों आश्रव बंधु को पहचान लिया, तो बहुत दुख होता है यहाँ पर, मन वचन काया के योग में बहुत दुख है, तभी तो उसने आपको स्वरूप में स्थिर करने का प्रयत्न किया। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। ओके, मैं क्या बोलना चाहता था, मैंने इतना क्यों स्ट्रेस दिया इन चीज़ों पे कि यदि आपको ये मन वचन काय के योग आश्रव नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको आत्मा नहीं समझ में आएगा। ये बात याद रखना, ये बताना था मुझे। क्या होता है समझे क्या? वापस एक बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर। क्या? यदि आपको मन वचन काय के योग आश्रव नहीं दिख रहे थे तो आपको आश्रवों की पहचान नहीं हुई, तो आपको आत्मा की पहचान नहीं होगी। क्यों? देखो, बोलता लॉजिक कि जब तुम मन वचन काय को आश्रव नहीं समझ रहे, तुमने याद रखना, तुमने समझ लिया काय की एक्टिविटी को आश्रव समझ लिया, वचन को भी आश्रव समझ लिया, ठीक है, लेकिन मन में उत्पन्न होने वाले, बोलो, मन को आश्रव नहीं समझा तो मन में उत्पन्न होने वाले शुभ राग को याद रखना, उसको धर्म समझ लोगे, उसको मैं समझ लोगे, तो इसलिए आपको आत्मानुभव नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए आश्रव का अच्छे से ट्रेस करोगे तो इन मन वचन काय में मन में होने वाले शुभ राग को भी क्या कर लोगे? आश्रव समझोगे, तब आपको ज्ञान दर्शन रूप आत्मा दिखेगा। समझे क्या लॉजिक? समझिएगा क्या कहिए? मन के अंदर होने वाले शुभ राग, शुभ विचार, समझे कि नहीं, वे भी आश्रव दिखने चाहिए, तब आपको ज्ञान और आनंद का परिणमन और ज्ञान आनंद का उत्पादक ज्ञायक दिखेगा। कठिन, थोड़ा सा सूक्ष्म है, समझे क्या? अगर नहीं तो क्या हो जाता है बताओ, वही तो गड़बड़ जो अनंत जीव ने करी है। प्रशस्त राग उत्पन्न हुआ आत्मा में, उसको धर्म मान लिया, उसको मैं मान लिया, हो गया, मेरे को तो आत्मा का अनुभव है। अब क्या हो गया? आश्रव तत्व से अभी तक जीव तत्व तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए सात तत्वों का श्रद्धा नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। समझे कि नहीं? आश्रव से तुम शुभ शुभ राग से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि शुभ राग में याद रखना दो चीजें होती है, एकत्व बुद्धि और धर्म बुद्धि। क्या बोला? दो बातें मुख्यतः से, तो धर्म बुद्धि, शुभ राग की धर्म बुद्धि ही ज्ञायक तक नहीं पहुंचने देती है, या वितराग भाव तक नहीं पहुंचने देती है। शुभ राग का एकत्व बुद्धि ज्ञायक का एकत्व नहीं करने देता। समझे कि नहीं समझे? बताओ, यहाँ पे आए हैं ना अभी, तो शुभ राग के एकत्व से आए हैं और शुभ राग के धर्म बुद्धि से आए हुए। झूठ नहीं लग रहा आपको, सच्चाई है। क्या बोला मैं? समझे? आप समझे नहीं? ये है क्या, ये बताओ मेरे, ये क्या है ये बताओ। हम आप मंदिर में आए तो काहे से आए बताओ? समझ, एक शुभ राग से आए। अब शुभ राग को हमने क्या माना? उपाधि नहीं, पहले तो मैं ही माना कि मेरे भाव तो मुझे जाने का है, तो वो शुभ राग जो चला ना, और फिर याद आया क्या? नहीं, तो मतलब शुभ राग ही मैं, एकत्व। और वो शुभ राग हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है? अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब क्या? तो शुभ राग का उपादेयत्व, और शुभ राग मतलब, और क्या लग रहा है? धार्मिक, शुभ राग में धर्म बुद्धि। क्या समझे? वह कठिन जा रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि यार तुम तो कुछ भी करने के लिए छोड़े नहीं हमारे को जो अच्छा कर रहे हो उसको भी तो इतना नाम रख रहे हैं हमारे। बुरा मतलब हम तुमको वो बनाना चाहते हैं। जानते कि दुनिया से तुम अच्छे हो, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे, हम तुमको वो बनाने का है। समझे कि नहीं? बहुत अच्छे दुनिया कौन छोड़ के आ रहा है प्रक्षाल पूजन के लिए? आप छोड़ कर आए, अच्छी बात, लेकिन आपको उसके भी ऊपर उठना है। समझे ना? क्या कहना है कि हम आए काहे से? शुभ राग से, लेकिन शुभ राग करके आते तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को, तो ज्ञायक है और तुझे शुभ राग उत्पन्न हो गया, चल जाएगा, आते रहता है, कमजोरी है, अवस्था है, आ गया ठीक है, लेकिन तूने शुभ राग को भेद ज्ञान करके आश्रव समझना चाहिए था, उसको पर देखना चाहिए था। आश्रव तत्व पर तत्व है ना, वो इस पर स्त्री होती है तो पर तत्व भी होता है, वो पर तत्व है, उसको स्व तत्व में नहीं डालना तुमने, तो उसको पर तत्व देखना चाहिए था और फिर उसको हे समझना था। ये धर्म नहीं है। मैं जब वहाँ जाकर मन वचन काय को रोककर ज्ञान आनंद का अनुभव करूँगा तब धर्म होगा, ये पक्का होना चाहिए था। अब फिर ऐसा करने वाला जी वैसे ही दिखेगा आपको, आएगा भी वैसे ही, पूजन भी वैसे करेगा, भक्ति भी वैसे करेगा, लेकिन इसके बीच में वो एक आधी बार मन वचन काय को रोककर आत्मानुभव कर लेगा, वो धर्म है। और फिर उसके साथ चलने वाले याद रखना, सहचर पूर्वचर शुभ राग को धर्म का आरोप आता है।
ये समझे क्या? पूर्वोच्चार व्यवहार, सहचर व्यवहार। व्यवहार क्या रहता है? साथ में चलने वाला शुभ राग। उसके ऊपर आरोप आता है काय का? धर्म का। थोड़ा गहरी बात है बहुत, लेकिन बहुत मजेदार, जबरदस्त। ये कैसे क्या बोलते हैं? तुमने पूजन को धर्म कैसे कह दिया? आरोपित कथन ने व्यवहार से कहा। मंदिर आना धर्म है कि नहीं है बताओ? आरोपित कथन ने व्यवहार से कहा। लॉजिक समझना। ये सब कब धर्म होंगे? जब मन वचन काया रूप कर ज्ञानानंद रूप परिणमन होंगे। क्योंकि देखो धर्म क्या होता है? वस्तु स्वभाव धम्मो। मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञानानंद। ज्ञानानंद रूप रहूंगा तब धर्म होगा। समझ रहे ना भैया? तो हमको इस बीच में धर्म कहाँ से आएगा? जब मन वचन काया रूप कर ज्ञान आनंद रूप परिणमन होगा तो धर्म है। ओके। और फिर हम कर क्या रहे? धर्म के नाम पर बोलो क्या कर रहे हैं? प्रशस्त राग। अब कितने लोगों ने प्रशस्त राग को धर्म मान लिया, इसलिए बोलो क्या नहीं किया? मन वचन काय को रोकने का प्रयत्न बंद कर दिए। हाँ या नहीं? मैं को क्या बताऊँ? मैं इसकी बहुत गहराई में जा सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। क्या बोला मैंने? ध्यान से क्या लाइन बोली? कितने लोगों ने प्रशस्त राग को धर्म मान लिया, इसलिए उन्होंने मन वचन काय को रोकना वाला काम को छोड़ ही दिया है। कितने लोग बताओ मेरे को? पंचम काल वही है। जैनों की हालत ये है कि 99.99% लगाते जाओ, वे सभी जीव लोग प्रशस्त राग भाव को भी, वो धार्मिक लोग ले रहा हूँ मैं, जितने जैन है इंडिया में, भारत में, उनमें से जितने धार्मिक लोग हैं उन लोगों को लो, जो अधार्मिक विधर्मी वो छोड़ ही दो। धार्मिक लोग में से 99.99 लगा देना, वे सब प्रशस्त राग को धर्म मानते हैं, इसलिए मन वचन काय को रोकने का कोई प्रयास नहीं करते हो। समझे कि नहीं? और ना फिर इसलिए उनको ना रखना, उनको देव गति प्राप्त हो सकती है लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। रूल याद रखना, बहुत कठिन बात है। समझे कि नहीं? और इन सब में अगर जो जीव मन वचन का रोक कर अपने ज्ञान का अनुभव कर लेगा वो जीव मुक्त होगा। रूल याद रखना। और ये प्रशस्त राग के साथ ही हो सकता है, अप्रशस्त राग के साथ होगा नहीं। ये बात भी याद रखना। यहाँ पर आकर भी कोई घुमा रहा है, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले, उसको तो कुछ नहीं मन वचन काय रोकने की। उसकी मन वचन काय तो स्पीड में दौड़ रही है, उसकी थोड़ी कोई आत्मा अनुभव ले रहा है। याद रखना, गाड़ी रुकेगी कब? जब स्पीड कम होगी। रूल तो याद रखना, सही है कि नहीं? स्पीड कम में गाड़ी रुकेंगे ना, तेज स्पीड में गाड़ी रोकोगे तो एक्सीडेंट होते हैं, हमको पता है, गाड़ी चलाने वाले को पता है। कम समझ रहे? तो मन वचन काय रुकेगी कब? जब मन वचन काय मंद होंगे। तो मंदिर जी में आकर ही मंद होते हैं वो, लेकिन यहाँ पर मंद करके स्लो गाड़ी चलाने नहीं, हमको ब्रेक मारना है। यहाँ पर हम मन वचन काय का ब्रेक मारेंगे तब हमारे को ज्ञान आनंद की प्राप्ति होगी। समझ गए भैया? हम तो आपको मैच्योर और जबरदस्त बनाना चाहते हैं। समझे कि नहीं? रोके रहे, पुजारी बना के नहीं छोड़ेंगे, हम भगवान बनाने का है तो पुजारी बन जाएंगे। आप समझे कि नहीं? भगवान मन वचन काय रोक कर भगवान देखो अपना, मन वचन काय तक नहीं रुकना। समझ में आ गया? चलो आज के लिए इतना ही। सहजानंद शुद्ध स्वरूप।